पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है भाई। यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बात सिर्फ इतनी है कि कुरान मजीद में 2 जगह बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में, सूरा यासीन है और सूरा एक और है सूरा निसा। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अल्लाह ने जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनको हुक्म दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर नायब, हर चीज़ से, फलों से, पेड़ों से, हर चीज़ से तुमको मैंने नवाजा है। तुमको ज़िंदगी की हर चीज़ मैंने दी है। तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, रोज़ा, नमाज, ये सब तुम्हें मैंने बताया है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने सब वो काम किए जो हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं ज़मीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि 2014 में नहीं भेजूंगा, ये कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, कतई नहीं कहा था अल्लाह ने। लेकिन कहा था कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आएंगे, आते रहेंगे। जब तक ये कायनात जिंदा है, जब तक ये धरती के ऊपर लोग रहेंगे, ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग शक्लों में आएंगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह आएंगे। लेकिन मुसलमानों की गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि जो आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, गोल टोपी लगाएगा असदुद्दीन की तरह, छोटे भाई का पजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, और वही आएगा। अल्लाह मियां ने कहीं कुरान में नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा कि उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी नहीं हो सकता। वो भी आएंगे और तुम जो गलत काम कर रहे हो, जो गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, उनको तुम्हें नसो सुधारेगा, मार मार के तुम्हें रास्ते पे लाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए मिला था कि मुसलमान जो गैर इस्लामिक काम कर रहे थे, कि अपनी औरत को, अपनी बेगम को आप इसलिए तलाक दे रहे थे कि चाय ठंडी हो गई, मोबाइल देर से क्यों उठाया, तलाक तलाक तलाक। या आपने जो 2020 मैच खेलना शुरू कर दिया था भाई, यह गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक कोई घटना बता दीजिए, कोई 30-35 करोड़ मुसलमान है और दूसरा आदमी कुरान शरीफ लेके साथ में चलता है सुबह से लेकर शाम तक, छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप उससे पूछो भाई कि तुम इतने अगर ईमानदार थे तो तुम्हारे अंदर इस बात की जुर्रत क्यों नहीं हुई जो तुम सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ की बात करते हो, खड़े होते और अपने लोगों से कहते कि मुसलमानों, ये जो तलाक बिद्दत है, जो एक बार में तुम तलाक दे देते हो लड़की को और घर से निकाल देते हो और फिर कहते हो सड़क पे घूमने लगती है और बच्चों को लेके खड़ी हो जाती है और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तुम ये गैर इस्लामिक काम क्यों कर रहे हो भाई? किसी सेकुलर लीडर ने नहीं कहा, किसी मुसलमान लीडर ने नहीं कहा। एक ही पैगंबर आया था, उसने कहा नहीं नहीं मैं इनको ठीक करूंगा, और उनका नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये मैं नहीं दूं। तो उसके पीछे पड़ गए। यानी ये इस लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह भी अब इनसे डरता होगा कि इन बेवकूफों को समझाने के लिए मैंने एक आदमी भेजा है, ये उसके खिलाफ हो गए। वो भी डरता होगा यार कि ये तो इतने बेहया बेशरम हो चुके हैं, अब इनके लिए कुछ और भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा योगी को भेजो यार, यहां भी कुछ ठीक ठाक करो, यहां भी ज्यादा गड़बड़ है। तो मैं कुल मिला के ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि 1,24,000 पैगंबर आएंगे, ये कुरान में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा भाई। और उसमें साफ साफ लिखा है किस जबान में आएंगे, किस कपड़ों में आएंगे, किस भेष में आएंगे, आते रहेंगे। लेकिन वो 632 के बाद से तैयारी नहीं है मानने के लिए, बीच में बहुत आ गए लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो मेरा कहना सेंस ये है कि ये हिम्मत कम लोगों में होती है, ये गट्स बड़े कम लोगों में होते हैं। हम तमाम आरोप लगा करके उसको छोटा और बौना कर सकते हैं। इतिहास में बौने लोगों को बड़ा किया गया, और मैं समझता हूं कि आज सावरकर को लेकर के, आज स्वामी विवेकानंद को लेकर के, आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, कहाँ ईस्ट और कहाँ वेस्ट। मेरे 2 ही आइकॉन हैं। एक आइकॉन को आज़ाद कराने में जीडी बख्शी के साथ में पिछले समय से काम कर रहा था, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, सरकार ने हमारी बातें मानी। सुभाष चंद्र बोस आज भारत के रिकॉर्ड में वॉर क्रिमिनल नहीं है,
आज सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जाकर 21 अक्टूबर 1943 में जो उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी, उसी दिन दोबारा लाल किले पे जाके झंडा फहराया। ये इस बात का सबूत है कि अब वो आइकॉन जिंदा होंगे और जो बौने थे उनको दफन किया जाएगा। दैट इज माई पॉइंट। तो सावरकर के बारे में मेरी रंजीत भाई से भी बात हुई है कि जैसे शिवाजी को लेकर के आप किसी भी देश में कहीं चले जाएं, कोई ये नहीं कहता ये महाराष्ट्रियन है, कोई ये नहीं कहता। बड़ी ताकत के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भी। मैं रंजीत जी, अगर कोई मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा आप सावरकर जी को ट्रांसलेट करें, दूसरी भाषाओं में करें और पूरे नॉर्थ में लेके जाएं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सावर साहब का आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।